Hello guys, welcome you in my channel Exam and Job Information channel and I am प्रतीक्षा गौड़। इसमें मैं आपको जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती हैं उनके बारे में जानकारी देती हूँ और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। इसी सीरीज़ में आज हम बात करते हैं भारत की विशेषताएँ। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा बांध आपका भाखड़ा नांगल बांध है जिसकी लंबाई 226 मीटर है। ये हमारा पंजाब राज्य में है और सतलुज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य की सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब हम इस बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो कि 682 मीटर ऊंची है और ये हमारे आती है राजस्थान स्टेट से। तो सबसे लंबी नहर राजस्थान से आती है हमारी और उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अगले पॉइंट पर आते हैं, सबसे बड़ा मरुस्थल यानी डेजर्ट। भारत में सबसे बड़ा डेजर्ट या मरुस्थल कहाँ है? तो सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल जो कि हमारे राजस्थान स्टेट से आता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब बात करते हैं राज्य की। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भारत में? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य माना जाता है। अब राज्य के बाद आता है हमारा जिला। भारत में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में माहे एक ऐसा जिला है जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा है भारत में और ये हमारे पुदुचेरी राज्य से आता है। इसके बाद बात करते हैं हम भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबे बांध का नाम है हमारा हीराकुंड। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो सकता है इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप देकर आपको बताया। सबसे ऊंचे बांध की बात करते हैं तो वो है भाखड़ा नांगल बांध, वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। और अगर हम बात करते हैं लंबा बांध तो लंबाई में हीराकुंड बांध हमारा सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा राज्य से आता है हमारा और उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 24.4 किलोमीटर है यानी कि 24.4 किलोमीटर। ये सबसे लंबा बांध है और ऊंचाई में भाखड़ा नांगल कितना है? 226 मीटर ऊंचा। अब बात करते हैं हम झील की, क्योंकि जब भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी नहरें हैं, नदियां हैं, हमारी झील हैं, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भारत में? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील जो है वो हमारी नेचुरल है। अब इसके बाद बात करते हैं हम डेल्टा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो कि हमारे पश्चिमी बंगाल राज्य में, पश्चिमी बंगाल में का सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद बात करते हैं हम वर्षा की। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है और मेघालय के मासिनराम जगह में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में रिकॉर्ड जो है मासिनराम में होती है जो कि हमारे मेघालय स्टेट से आता है। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की।
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है हमारा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है और हमारा उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में बड़ा है। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या भारत में सभी राज्यों में सबसे कम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हमारा पुदुचेरी। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वतमालाओं की। भारत में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है और किस राज्य में है? भारत में सबसे ऊंची पर्वतमाला गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर राज्य से आती है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, क्योंकि जब हम पर्वतों की बात कर रहे हैं तो ओबियसली बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं हमारे पर्वत पहाड़। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे जो हाइट पर प्लेस हैं कि उनमें टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है हमेशा। तो सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? सबसे ठंडा राज्य है हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख इसका ठंडा प्रदेश आता है इसमें। अब तो एक अलग लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित राज्य बन चुका है। बात करते हैं हम सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी वुलर झील है और ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े गैप के बाद बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपकी खारे पानी की झील चिलिका झील है जो कि सबसे बड़ी झील है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी वुलर झील है जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर राज्य से आती है। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे बड़ी गुफा। भारत में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है और किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ी गुफा अमरनाथ की गुफा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आती है। हमारे जम्मू और कश्मीर की अमरनाथ की गुफा बहुत ज़्यादा फेमस है और हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है ये, जहाँ हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा जो विशेषता है वो ये है कि टूरिज़्म, पिलग्रिम्स, यही वहाँ का मेन अर्निंग सोर्स भी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है हमारा मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि हमारे असम राज्य में आता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के पास बना हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में समुद्री द्वीप। भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है और किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप हमारा मध्य अंडमान में है जो कि अंडमान और निकोबार से आता है, जो हमारा एक केंद्र शासित राज्य भी है। अंडमान और निकोबार भारत का केंद्र शासित राज्य भी है। अब बात कर लेते हैं हम इस सीरीज़ के अंतिम प्रश्न की। तो भारत का दक्षिणी छोर किसे कहा जाता है? जो भारत का लास्ट पॉइंट है हमारा, है ना, सदर्न लास्ट पॉइंट, दक्षिणी छोर कौन सा है? वो है हमारा इंदिरा गांधी पॉइंट। इंदिरा गांधी पॉइंट भारत का लास्ट पॉइंट है।